अगर आप इतने टॉपिक ये तैयार कर लेते हो ना, तो इससे ज़्यादा कोई भी कुछ नहीं बता सकता। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप इतना पढ़ लिया आपने, तो आप पेपर फाड़ कर आओगे, तहलका मचा के आओगे। तो बस मतलब सभी का आज की नई इम्पोर्टेंट और ख़ास क्लास में। तो आज की क्लास आखिरी वीडियो होने वाली है BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन बताइए जो कि 25 नंबर में हमारे पेपर में आते हैं। तो हमें शॉर्ट नहीं पढ़ने हैं, वेरी शॉर्ट नहीं पढ़ने हैं, हमें तो केवल लॉन्ग पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन की होने वाली है। आज हम आपके लिए ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत खतरनाक है, यानी हर बार एग्जामिनेशन में आते हैं, यानी कि वायरल खतरनाक प्रश्न आपको लेकर आए हैं। वो कहते हैं ना कि हर हालत में जो कह रहे हैं वो सच है, वही है ये हर बार ही एग्जामिनेशन में आता है कि कटघरे में ले जाकर खड़ा करते हैं कि जो कहेंगे सच कहें, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो ये वही प्रश्न है कि 100% सच ही है, 100% एग्जामिनेशन में आते हैं, इन्हें आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, किस यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से समझना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से आपको समझना है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में बनते हैं। लॉन्ग के अंतर्गत ही आपको शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे। लॉन्ग तैयार करोगे, शॉर्ट ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले अब हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज, जो हमारा पेपर फर्स्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, उसका ही बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। आपके लिए कितनी यूनिट है आपकी? 8 यूनिट है फर्स्ट पेपर में। 8 यूनिट से 8 लॉन्ग बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 100% एग्जामिनेशन में आएंगे, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए। बायर्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, बायर्स स्ट्रेन थ्योरी क्या है, क्या इसकी लिमिटेशन को बताइए। ठीक है, और साथ ही साथ बनाना बॉन्ड को बताइए। बनाना बॉन्ड क्या होता है, एक्सप्लेन करो, होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। ये जो क्वेश्चन आपको लिखाया है, बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी क्या है? साइक्लोएल्केन में बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी हमने आपको पढ़ा दी है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन बनेगा, और साथ ही साथ इसकी लिमिटेशन, इसके ये फील्ड का लिमिटेशन का मतलब इसकी क्या क्या सीमाएं थी, ये कहाँ कहाँ तक लागू हुई, उसके बाद इसको करेक्ट करने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरम दी। तो आपको कुछ नहीं करना है, अक्षय मैथ अकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख लेनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप अच्छे से टॉपिक्स को तैयार कर लें। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो, फिर तो कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 लॉन्ग में आएगा वो ध्यान से लिखिए। राइट शॉर्ट कमेंटमेंट, जैसे कि एग्जामिनेशन में कमेंटमेंट ऑन फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ जो टॉपिक दिए गए हैं, इन पे कमेंट, शॉर्ट कमेंट लिखनी है, शॉर्ट टिप्पणी करनी है हमें। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी टॉपिक है। नंबर ए, आपको वुड्स रिएक्शन पूछी जाएगी, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। उसके बाद ध्यान से देखते रहिए, ऑप्शन नंबर वुड्स रिएक्शन समझ गए। ठीक है, उसके बाद मार्कोनी काफ रूल, ठीक है, मार्कोनी काफ रूल।
और इसी के साथ देखिए मार्कोनी भी पूछ सकता है और एंटी मार्कोनी भी काफ रूल पूछ सकता है, या एंटी भी आप लिख दो। एक होता है मार्कोनी और एक होता है एंटी मार्कोनी, तो ये दोनों ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए ध्यान से, सी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए साइक्लो एल्केन क्या होते हैं, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ओके, उसके बाद देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग में देखिए यही लिखना है, राइट कमेंटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, कॉलवे, व्हाट इज कॉलवे रिएक्शन, व्हाट इज कॉलवे रिएक्शन, ठीक है, कॉलवे रिएक्शन, व्हाट इज कॉलवे रिएक्शन, ठीक है, ये कॉलवे रिएक्शन क्या होती है, एंड एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द एपॉक्सीनेशन, कॉमा, और आपसे ओजोनोलाइसिस, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कॉलवे रिएक्शन आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 बॉय राइट शॉर्ट नोट्स, ये देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो इन पर कुछ लिखना होगा, टॉपिक्स फिर दिए जा रहे हैं आपको शॉर्ट नोट्स के लिए। चलो अब ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ध्यान से, सबसे पहले ध्यान समझिए किस किस पर ये आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछ सकता है ये डाइन्स, ठीक है, डाइन्स। नंबर बी डिल्स एल्डर अभिक्रिया, डिल्स एल्डर्स रिएक्शन, ठीक है, इन पर आपको पूछ सकता है। डाइन्स क्या होते हैं, डाइन्स के प्रकार क्या होते हैं, कंजुगेटेड डाइन, ठीक है, कम्युलेटेड डाइन, ये सब हमने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स इन पे लिखने को आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोनों ही सब जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये 25 नंबर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको बताए ये टोटल 25 नंबर में बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, what is the structure of benzene and explain its discovery, ठीक है, डिस्कवरी का मतलब खोज, एंड एक्सप्लेन कैकुले ला, ठीक है, कैकुले ला। तो बेंजीन हमने आपको पढ़ाया है, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया है, बेंजीन की खोज कैसे हुई, बेंजीन की खोज कैकुले ने की थी। तो आपको कैकुले ने जो एजप्शन बताए थे, मतलब बेंजीन के जो गुण बताए थे कि बेंजीन में ये संरचना होती है, ठीक है, 2 आइसोमेरिज्म होते हैं 1,2 1,6, ठीक है, 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये सब हमने आपको पढ़ा दिए हैं, अच्छे से तैयार करें। ये 100% 25 नंबर में आएगा लॉन्ग में, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार कर लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब एक्सप्लेन द एरोमेटोसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, What is the Huckel rule? What is the Huckel
रूल, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, रामबाण प्रश्न है, इन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो पास होना तो बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है, मतलब बहुत ना के बराबर। आप 75 में 75 का करके आओगे, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार करना। क्या है ये क्वेश्चन कि जो आपका हैकल रूल है वो क्या है, और एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता क्या होती है, परमाणु ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिकता क्या है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। हमने ये आपको अच्छे से कराया है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स लिखनी है, फिर आपको रिटन शॉर्ट नोट्स, ठीक है, रिटन राइट शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स। अब ये थोड़े ज़्यादा हैं, अब अगर आपके पास टाइम हो तो सब तैयार कर लेना, बाकी टाइम कम हो तो आप देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना होगा, सबसे पहले ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। नंबर बी, ग्लिसरॉल के ऊपर आ सकता है टॉपिक, और पूछ सकता है आपसे ये नंबर बी ग्लिसरॉल हो गया, और डाई एथिल ईथर, एथिल ईथर पूछ सकता है, ठीक है, आपसे। डाई एथिल ईथर क्या है, इसकी जो विलियम संश्लेषण रिएक्शन होती है वो बताइए, ठीक है। विलियम संश्लेषण रिएक्शन इसकी पूछी जाती है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है फिनॉल, फिनॉल पे, ठीक है, नंबर डी। और आपसे पूछ सकता है फिनॉल हो गया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। नंबर ई आपसे पूछ सकता है डीडीटी, और बीएचसी क्या है, बीएचसी, ये हमने आपको करा दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और समझ लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। तो व्हाट आर द एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, टर्सरी एल्कोहल। ये थोड़ा तिरछा हो गया है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए इसको। तो टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी, व्हाट आर द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। एक्सप्लेन द, अब इसको अच्छे से याद रखना है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं। एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ एल्कोहल, कौन कौन सी टेस्ट आपको याद करनी है इनके एल्कोहल के, हमने आपको करा दिए हैं। एक होता है, हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल है ना, ये हमने आपको 2 टेस्ट कराए थे, ठीक है। एक तो होता है ल्यूकास रीजेंट के द्वारा करते हैं, और एक होती है विक्टर बेयर विधि द्वारा, ठीक है। तो बाई हम लिख सकते हैं ल्यूकास रीजेंट एंड विक्टर बेयर विधि, विक्टर बेयर मेथड, ठीक है। ये आपको लॉन्ग में मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको तैयार कर लेना है, और अगर आप एक क्वेश्चन और तैयार करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप एल्कोहल बनाने की जर्मन विधि, ठीक है, एल्कोहल बनाने की जर्मन विधि। और कुछ रिएक्शंस थोड़ी आपको और बता देते हैं जो कि एग्जामिनेशन में हर बार आती हैं, ठीक है, थोड़ा इसी में ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको ये तैयार कर लेनी है। पहली बात फ्रीडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर ए होगी ये, नंबर बी आपको तैयार कर लेनी है ब्रिच रिएक्शन। नंबर सी आपको कर लेनी है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन। उसके बाद नंबर डी आपको तैयार कर लेनी है राइमर टीमर रिएक्शन, TEMER रिएक्शन, ठीक है।
अगर आप इतने टॉपिक तैयार कर लेते हो ना, तो फिर तो भैया आप धुरंधर हो। आप पेपर फाड़ के आओगे, चीर के आओगे। अगर आप इतने टॉपिक ये तैयार कर लेते हो ना, तो इससे ज़्यादा कोई भी कुछ नहीं बता सकता। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप इतना पढ़ लिया आपने, तो आप पेपर फाड़ कर आओगे, तहलका मचा के आओगे। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतने टॉपिक्स को तैयार करें और नेक्स्ट पेपर, सेकंड पेपर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि हर बार यूनिवर्सिटी से पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना।